बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान नाजरीन, पाकिस्तान में इस टाइम एक ड्रामा तेरे बिन बहुत ज़्यादा सुपर हिट जा रहा है और जो ही उसकी नई एपिसोड आ रही है तो उसके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। आज इसी ड्रामे के ऊपर बात करनी है। 4 ऐसे पॉइंट्स मैंने जो नोट किए हैं, उसमें 2 पॉजिटिव अच्छी चीज़ें हैं और 2 नेगेटिव बेहुदा हैं जो इस ड्रामे में नहीं होनी चाहिए थी। यही डिस्कस करता हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, मुर्तसिम का ताल्लुक एक बहुत बड़े ख़ानदान से है जिसके पास पैसा, दौलत, ताकत, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। बाप के मरने के बाद मुर्तसिम गद्दी पे बैठ जाता है और उसकी शादी एक ख़ानदान की बदतमीज़ लड़की से हो जाती है जो पढ़ी लिखी जाहिल के तौर पे इस ड्रामे में पेश की गई है, जिसको दुनियावी तालीम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दीनी लिहाज से उसके पास कोई तालीम नहीं है। हत्ता कि मुर्तसिम जब उस लड़की को माँ बाप से मिलवाने उसके माँ बाप के घर लेके जाता है तो अगले दिन वो लड़की जिस लड़के को पसंद करती थी उसके फ्लैट में पाई जाती है। मुर्तसिम पकड़ भी लेता है, लेकिन जिस तरह का ये मुर्तसिम का ख़ानदान है, वो अगर चाहता तो उस लड़के को कत्ल करवा सकता था, बीवी को तलाक देता, मारता, लेकिन मुर्तसिम ने कोई ऐसा काम नहीं किया। ना उस लड़के को कोई ऐसी सख्त सज़ा दी और बल्कि बीवी को भी अपने साथ घर ले आता है और घर में भी इस बात का किसी को पता नहीं चलता। यानी एक तरफ वो बदतमीज़ लड़की है जिसके पास दुनियावी तालीम तो है, डिग्रियां हैं, लेकिन दीनी लिहाज से उसको कोई ज़रा इल्म नहीं है कि शौहर का मुकाम क्या होता है, शादी के बाद औरत की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि मर्द को ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको एक पढ़ी लिखी जाहिल बीवी मिल जाए जो ऐसे ड्रामे देख के आपके साथ ऐसा सलूक करे, तब भी आप कोशिश करें कि सब्र करके उसको सीधी रास्ते पे लाने की कोशिश करें। तो ये एक बहुत बड़ा नेकी का काम है और आपको इसका जो दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगा। और इसका पहला प्लस पॉइंट ये है कि मुर्तसिम जैसा नौजवान हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि आजकल के माशरे में हर तीसरे घर में ऐसी पढ़ी लिखी बदतमीज़ जाहिल लड़की ज़रूर आ रही है और इसी की वजह से आजकल जो इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं इन ड्रामों की वजह से। इस ड्रामे का पहला प्लस पॉइंट यही है, मुर्तसिम का सब्र। दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है वो मुर्तसिम की बहन का जो किरदार है वो है कि जिस तरह का यह ख़ानदान दिखाया गया है, ऐसे ख़ानदानों में लड़कियों की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मुर्तसिम खुद भी पढ़ा लिखा है और अपनी बहन की भी तालीम साथ साथ उसने कंटिन्यू करवाई हुई है। लेकिन जैसा कि जिस डर की वजह से माँ बाप या भाई अपनी बहनों को तालीम से दूर रखने की कोशिश करते हैं, इसमें भी वही होता है कि मुर्तसिम की बहन जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप भाई से होनी चाहिए थी, उसके बाद तालीम से उसे मोहब्बत होनी चाहिए थी, जो इसका मकसद था, वो भी एक धोखेबाज के चक्कर में आ जाती है और उससे मोहब्बत कर बैठती है, इंतहाई कदम उठाती है, घर से भागती है और फिर धोखा खा के वापस आ जाती है। तो इसका दूसरा जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इसमें ये दिखाया गया है, ये सबक देने की कोशिश की गई है कि नौजवान जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको अगर तालीम का चांस मिल रहा है तो उनको सिर्फ मोहब्बत अपनी तालीम से करनी चाहिए। और एक बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि आपकी एक गलती की वजह से ऐसी 100,000 बच्चियां बहनें होंगी जिनके लिए तालीम के दरवाजे बंद हो सकते हैं। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये था। अब इसके जो 2 नेगेटिव और बेहुदा पॉइंट हैं जो इस ड्रामे में नहीं होने चाहिए थे वो ये है, सबसे पहले जब मुर्तसिम की शादी होती है उस ख़ानदान की लड़की से जो इसको नापसंद करती है, तो वो क्या करती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवा लेती है, उसके ऊपर मुर्तसिम से साइन करवा लेती है कि हमारी शादी तो हो गई है लेकिन हम मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। ये एक नहायत गलत चीज़ है। एक नौजवान नस्ल को एक गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपको कोई लड़का लड़की पसंद नहीं है तो आप एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बनवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ले सकते हैं। इसके चौथा जो गलत पॉइंट है वो ये है कि मुर्तसिम जैसा एक अच्छा इंसान जो उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसके घर में उसकी कज़न रहती है जो मुर्तसिम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उससे शादी भी करना चाहती है और जो ख़ानदानी लड़की जिससे मुर्तसिम की शादी हुई है वो अच्छी तरह जानती है। एक दिन जो वो मुर्तसिम की कज़न है उसके कमरे में जाती है
उतने में जो उसकी मुर्तसिम की बीवी है वो देख लेती है, इसी पे दोनों की बातचीत चल रही होती है। मुर्तसिम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझा तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन वो बदतमीज़ बीवी इसकी बात नहीं सुनती और मुंह पे चपेट तक मार देती है। इस पे भी वो नहीं रुकती है बल्कि अपने शोहर के मुंह पे थूक देती है। ये तो इंतहा थी, और ना तो ये चाहिए था कि इसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता। हालांकि उसकी बीवी भी जानती थी कि ये इसके पीछे है, और अपने शोहर को भी अब तक वो जान चुकी थी कि इसका किरदार कैसा है, लेकिन फिर भी ये दिखाया गया क्योंकि मीडिया का काम ये है कि ऐसी नस्ल को तैयार करना, ऐसे गलत गलत तरीके लोगों को दिखाना। पाकिस्तानी ड्रामों में अच्छाई 100 में से 1% भी नहीं है, और 99% ऐसे गलत गलत तरीके, ऐसे गलत गलत काम दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आज जो माशरे में तलाक़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इसमें पाकिस्तानी ड्रामों का बहुत ज़्यादा किरदार है। आखिर मैं माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह के आप अपने बच्चों के लिए दुनियावी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ दीनी तालीम का भी लाजमी एहतमाम करें। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो जो इस्लामिक बेसिक नॉलेज है वो अपने बच्चों को ज़रूर दें, और तरबियत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि तालीम की अगर कमी भी रह जाएगी तो तरबियत उसको पूरा कर सकती है, लेकिन अगर तरबियत की कमी होगी तो तालीम उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकती है। और जितना हो सके कोशिश करें कि आजकल के जिस तरह पाकिस्तान में ड्रामे चल रहे हैं, इनसे अपने बच्चों को दूर रखें, जो कि अभी हालात के मुताबिक तो नामुमकिन लगता है। अगर आपको बच्चों को ड्रामे देखने का शौक़ भी है तो उनको जो तुर्की के आजकल ड्रामे आ रहे हैं उनकी तरफ लेके जाएं। तुर्की जो कि मगरब का हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी नस्ल को इस्लाम की तरफ लाने के लिए ऐसे इस्लामिक ड्रामे बनाए हैं जिनमें इस्लाम की तारीख़ को बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इनमें अर्तुगरुल उस्मान बहुत बेहतरीन ड्रामे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।